औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, आज हम पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के हवाले डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ फ्लैगशिप एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट which provide comprehensive economic review and country's macroeconomic performance and sectorial progress over the fiscal year. This document was issued by the Finance Minister yesterday, that is 9 June 2025. It serves as a key policy document guiding the annual budget and economic planning. This year's survey highlights stabilization in Pakistan economy and marked a reduction in inflation. You can say that the historical reduction in inflation, primary fiscal surplus and current account surplus after several years of imbalance. और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको बताता है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, विच बेसिकली इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, credit rating agencies to upward the credit rating of Pakistan and strategic pivot towards fiscal discipline. आइए हम किसके की इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं और हम इसके कंपैरिजन को देखते हैं कि लास्ट ईयर 2023-25 के मुकाबले में इस साल पाकिस्तान की इकोनॉमी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो हम कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ को क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो इस साल जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 2.68% हुई है। लास्ट ईयर की जो ग्रोथ थी 2.38% है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस साल 0.56% से ग्रो किया है और लास्ट ईयर से 6.25% से ग्रो किया था। तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। परफॉर्मेंस क्या कहते हैं काफ़ी कम रही है, बल्कि अगर हम कहें कि मुतासर रही है तो गलत नहीं होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 4.77% है। लास्ट ईयर 1.21% थी। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ आपको नज़र आ रही है ये ड्यू टू स्मॉल जो इंक्रीज इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ग्रोथ रिकॉर्ड इस साल नहीं की गई है। सर्विसेज सेक्टर जो है इसमें ग्रोथ 2.91% है और 1.21 लास्ट ईयर थी। तो अच्छी ग्रोथ है सर्विसेज सेक्टर के अंदर और ये शो करता है कि पाकिस्तान में सर्विसेज सेक्टर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट अगर इसको क्या कहते हैं इंसेंटाइज करे और लोगों को क्या कहते हैं अट्रैक्ट करे तो सर्विस सेक्टर के अंदर फर्दर पोटेंशियल क्या कहते हैं मौजूद है इन्वेस्टमेंट्स की। साइज़ ऑफ इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान इस साल 4.1 ट्रिलियन या 411 बिलियन है। लास्ट ईयर जो है 3.75 ट्रिलियन या 375 बिलियन क्या कहते रही थी। इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 24.52% इन्फ्लेशन थी, इस साल जो है 4.7% रही है। जो आज़ाद ज़राए हैं एक जो वो कहते हैं कि जी ये कम शो की गई है। इन्फ्लेशन जो इस वक्त 4.7 से ज़्यादा है। हाउएवर काफ़ी ठीक ठाक रिडक्शन क्या कहते हैं इन्फ्लेशन के अंदर करंट ईयर हुई है। करंट ईयर अकाउंट सरप्लस जो है इस साल $1.9 बिलियन है। लास्ट ईयर जो है 200 मिलियन थी। उसके अलावा क्या कहते हैं अगर हम करंट अकाउंट सरप्लस को देखें तो करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो $1.9 बिलियन है। लास्ट ईयर 200 मिलियन थी। इंपोर्ट गुड्स जो है 48.6 बिलियन इस साल रही है। लास्ट ईयर 43.4 बिलियन रही है। अब जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा हुई है तो जाहिर है कि टैक्सेशन के अंदर जो एडवांस इनकम टैक्स कलेक्ट होता है इंपोर्ट स्टेज के वही बढ़ा होगा तो इससे भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन प्ले किया है। हाउएवर इस इंपोर्ट में इजाफे की वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर प्रेशर भी आया है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो 27.3 बिलियन है और लास्ट ईयर 25.7 बिलियन थी। रेमिटेंस इस साल 31.2 बिलियन रही, लास्ट ईयर 23.9 बिलियन रही है। रेमिटेंस में जो है अच्छा खासा इजाफा हुआ है इस साल। टोटल पब्लिक डेट जो पाकिस्तान का है वो इस साल 76 ट्रिलियन है और लास्ट ईयर 67.5 ट्रिलियन था। तो ये पब्लिक डेट भी क्या कहते हैं बड़ा है। डोमेस्टिक डेट जो इस साल 51.5 ट्रिलियन है और लास्ट ईयर 43.43 ट्रिलियन था। तो ये डेट भी क्या कहते हैं हमारा काफ़ी बड़ा है। एक्सटर्नल डेट हमारा लास्ट ईयर 24.09 था ट्रिलियन और इस साल 24.489 ट्रिलियन क्या कहते हैं। तो ये भी हमारा स्लाइटली बड़ा है। एफबीआई के जो कलेक्शन जुलाई से मई के दरमियान रही है जो कि जून की फिगर्स अभी आई नहीं है वो है 9.1 ट्रिलियन और लास्ट ईयर इसी पीरियड के अंदर जो था वो 8.1 ट्रिलियन था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है मई के एंड में 16.6 बिलियन रहे हैं। लास्ट ईयर 14.6 बिलियन थे। एवरेज एक्सचेंज रेट जो इस साल रहा है जुलाई से मई में वो 278.75 रहा है पर डॉलर पाक रुपीज़ और इस लास्ट ईयर 278.53 था। तो तकरीबन उसी के अराउंड ये चलता रहा है। इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है लास्ट ईयर 13.14% थी, इस साल 13.8% रही है।
नेशनल सेविंग जो है लास्ट ईयर 13% थी, इस साल 14% हो गई है। करेंसी इन सर्कुलेशन लास्ट ईयर जो 8.651 बिलियन थी और इस साल 1.108 ट्रिलियन क्या कहते रही है। पर कैपिटा इनकम लास्ट ईयर $1680 US डॉलर थी और इस साल जो है 1824 डॉलर रही है। आइए हम कुछ अब ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ नजर डालते हैं। जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2025 में 2.8% डाउन रही है। इन्फ्लेशन 4.3% डाउन हुआ है और वर्ल्ड ट्रेड से 1.7% नीचे रही है। अब हम डिस्कस करते हैं इस साल के करंट इकोनॉमिक सर्वे की इनसाइट। तो उसमें हम बताएंगे आपको जो जीडीपी ग्रोथ है इस साल वो 2.68% है। इन्फ्लेशन जो है ड्रॉप बाई 0.3% इन अप्रैल और विच इज़ लोअर इन 6 डिकेड्स। और सीपीआई इन्फ्लेशन 4.7% जुलाई अप्रैल 2025 में रही है। पर कैपिटा इनकम जो है 9.7% से ग्रो हुई है। प्राइमरी सरप्लस जो है वो 3% हायर रहा है लास्ट ईयर से। करंट अकाउंट बैलेंस जो है 1.9 बिलियन रहा है। रेमिटेंस जो है वो 31.2 बिलियन रही है, हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज 16.64 बिलियन रहा है, ठीक है ना। उसमें जो है वो एसबीबी के पास 11.5 बिलियन है। बैंक के पास जो है 5.1 बिलियन है। मई की फिगर है ये। पब्लिक डेट 76,000 रहा है। इसमें डोमेस्टिक जो है डेट जो है वो 51.5 है ट्रिलियन है और एक्सटर्नल 24.4, टोटल मिलाकर 76 ट्रिलियन ये हुई है। उसके अलावा क्या कहते हैं जो पॉलिसी रेट है रिड्यूस हुआ है 11%, 22% से हाफ तकरीबन क्या कहते आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है 50.2% से ग्रो किया है। इसकी जो कैपिटलाइजेशन जो था उस मार्केट कैप में 78,000 पॉइंट लास्ट ईयर था, इस साल बढ़ के 117 यानी 1,17,807 पॉइंट्स के तो हो गए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 38.5% अप रही है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 13.8% रहा है, लास्ट ईयर 13.1% था। सेविंग टू जीडीपी रेशो जो है 14.1%, लास्ट ईयर 12.6% रहा था। क्रेडिट रेटिंग जो है अपग्रेड हुई है बाई फिच और उसने जो है वो CCC+ से B- क्या कहते कर दिया है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं 0.56% ग्रोथ इस साल रही है और ये मेजर जो डिक्लाइन हुई है वो कॉटन में 30.7% का डिक्लाइन हुआ है और वीट में 8.9% का डिक्लाइन हुआ है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.77% है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि ये जो ग्रोथ ड्रिवन हुआ है ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुआ है। सर्विसेज सेक्टर ने 2.91% से क्या कहते ग्रोथ किया है और इसका जीडीपी में लार्जेस्ट शेयर है, इसका शेयर है जीडीपी में 58.4%। आईटी एक्सपोर्ट 2.825 बिलियन रही है, ये 23.7% जो है वो अप रहा है इस साल। और क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो है उसके लिए फंड्स रखे गए 161.26 बिलियन। उसमें एनएचए के लिए रखा गया 103.5 बिलियन, हेल्थ के लिए 61.1 बिलियन और एनएचए के लिए रखा गया 161.26 बिलियन, हेल्थ के लिए रखा गया 103.5 बिलियन और 61.1 बिलियन हायर एजुकेशन का रखा गया है। सोशल प्रोटेक्शन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके लिए 598.7 बिलियन एलोकेट किया गया है और जो अब तक जो मार्च तक जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो 385.6 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्लाइमेट इनिशिएटिव के लिए ग्रीन सकूक ऑफ 30 बिलियन इशूड ऑफ $77 मिलियन। रिचार्ज पाकिस्तान फ्लड प्रोजेक्ट जो 1.4 बिलियन। IMF-RSF जो क्लाइमेट फैसिलिटी जो है के थ्रू सिक्योर की गई है। अब आइए क्या कहते हैं हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। फिस्कल सरप्लस जो है जो इन 24 ईयर्स रिकॉर्डेड इन क्वार्टर फर्स्ट 2025 1.896 ट्रिलियन। टैक्स रेवेन्यू जो अप 25.8%, लास्ट ईयर 9.14 ट्रिलियन था। मतलब टैक्स रेवेन्यू जो 25.8% है वो 9.148 ट्रिलियन के साथ रही है और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो 68% बढ़ी है 4.23 ट्रिलियन के साथ। सक्सेसफुल IMF रिन्यू हुआ है जिसकी वजह से एडिशनल 1.4 बिलियन अंडर जो है रेजिलियंस एंड सस्टेबिलिटी फैसिलिटी क्या कहते हैं गवर्नमेंट को मिले हैं। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट चेंजेस, डिजिटल इकोनॉमी एंड स्ट्रक्चरल गवर्नेंस, इसमें जो है वो काफ़ी चेंज हुआ। गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज के वाले से काफ़ी काम किया है। डिजिटल इकोनॉमी में जो है वो फेडरेशन में भी और प्रोविंसेस में भी क्या कहते हैं काफ़ी काम हुआ है और ये जो IMF की कंडीशनलिटी भी ये है और इसकी वजह से जो प्रोविंसेस भी अपनी लेवीज़ को और टैक्स कलेक्शन को डिजिटाइज क्या कहते कर रहे हैं और क्या कहते हैं फेडरेशन की तरफ से भी क्या कहते हो रहा है और ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंसेस के अंदर जो है वो मेन टैक्सेस जो सारे डिजिटाइज हो चुके हैं और जो है सिंध में भी इस वक्त सारे ऑलमोस्ट टैक्सेस जो है 98% डिजिटाइज हो चुके हैं
और नॉन टैक्स में भी जो 41 नॉन टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें से ऑलमोस्ट 20 के करीब क्या कहते हो चुके हैं, जो इस साल बाकी भी क्या कहते हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से। अब हम सेक्टर वाइज इन डेप्थ एनालिसिस क्या कहते करते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक रिव्यू, इसमें जीडीपी ग्रोथ क्या है 2.68% 2025 में रही है। पर कैपिटा इंक्रीज हुई है 1824, 9.7% सरप्लस है। इन्फ्लेशन फेल 2.3% अप्रैल 2025 में। एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन 4.7 रही है जुलाई अप्रैल में। प्राइमरी सरप्लस 3% ऑफ जीडीपी जुलाई मार्च में रहा है। फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस टू 2.6% ऑफ द जीडीपी। काइबो रेट डाउन 11.3% फ्रॉम 21%। एक्सटर्नल सेक्टर एंड मॉनेटरी डिपार्टमेंट में अगर हम के हवाले से देखें तो करंट अकाउंट सरप्लस $1.9 बिलियन रही है जुलाई अप्रैल में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है $16.64 बिलियन रहा है, उसमें एसबीबी के पास 11.5 और बैंकों में 5.14 बिलियन है। पॉलिसी रेट रिड्यूस हुई है 22 से 11 पे। क्रेडिट रेटिंग फिच ने अपग्रेड किया CCC से प्लस से -B को। एक्सचेंज स्टेबिलिटी एवरेज जो डॉलर रेट 278.72 पे ट्रेड करता रहा है इंटर बैंक में। अगर हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो 0.56% ग्रोथ हुई है वो मेजर डिक्लाइन हुई है। जो कॉटन क्रॉप जो है वो -30.7% हुई है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो ओवरऑल ग्रोथ है तो 0.65% से अप हुई है। क्रॉप जो है 6.82% से डिक्लाइन हुई है। लाइव स्टॉक 4.72% से अप हुई है। फॉरेस्ट्री जो है 3.03% से अप हुई है। फिशिंग जो है 1.42% से अप हुई है। एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है 15% का इजाफा हुआ है। अगर हम की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो हम बात कर चुके हैं 4.77 ग्रोथ है और सपोर्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मॉल स्केल सेक्टर। और जो की इंडेक्टर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जैसे कि हम बात कर चुके थे, उसकी जो ग्रोथ है नेगेटिव रही है -1.5%, यानी ग्रोथ डिक्लाइन हुई है। टेक्सटाइल ने ग्रो किया 2.2% से। वेयरिंग एंड अपैरल ने ग्रो किया है 7.6% से। ये हम आपको मेन चीज़ें क्या कहते बता रहे हैं, इसकी फर्दर भी क्या कहते डिटेल है। अगर कोई फर्दर डिटेल डिस्कस करनी है तो मुझसे फर्दर 1-to-1 डिस्कस कर सकता है। सर्विसेज सेक्टर में 2.91% की ग्रोथ रही है और 58.4% शेयर इसका जीडीपी के अंदर है। आईटी टेलीकॉम सेक्टर को अगर हम देखें तो आईटी एक्सपोर्ट जो है $2.825 जो है बिलियन में एक्सपोर्ट हुई है और जो कि 23.7% सरप्लस है लास्ट ईयर से। ट्रेड सरप्लस की अगर हम बात करें तो ट्रेड सरप्लस आईटी सेक्टर के अंदर $2.438 है। फ्रीलांस ने अर्न किया है $400 मिलियन। कैटल मार्केट को अगर हम देखें तो कराची स्टॉक एक्सचेंज 78 से बढ़ के 1,14,000 पे पहुंची थी या 17,000 पे, और इस पर 50% की ग्रोथ क्या कहते थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 38% क्या कहते अप हुई है टू ₹14.374 बिलियन। अगर हम पब्लिक फाइनेंस एंड रिफॉर्म्स की बात करें तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो 9.14 ट्रिलियन के आगे तब तक हुई है, जो कि 25.58% ग्रोथ के साथ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 4.3 ट्रिलियन है जो 68% ग्रोथ के साथ है। टोटल रेवेन्यू 13.37 ट्रिलियन है, उसमें 36.7% का इजाफा है। एफबीआर की कलेक्शन जो जुलाई से मई के दरमियान रही है वो 10.23 ट्रिलियन रही है। फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 413.6 बिलियन रहा है, जो 28.6% ज़्यादा है। पब्लिक डेप्ट जो है 76,000 यानी 76 ट्रिलियन से बढ़ के 76 बढ़ी है, और ये जो यानी तक पहुंची है 76.007 ट्रिलियन यानी 76,000 बिलियन तक पहुंची है, जिसमें डोमेस्टिक डेट जो है वो 1.158 बिलियन है और एक्सटर्नल जो 24.489 बिलियन है। सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें डिटेल में तो सोशल प्रोटेक्शन जो है उसमें एंड ह्यूमन डेवलपमेंट तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 598.7 बिलियन एलोकेटेड इस साल के लिए 38.6 बिलियन जो है डिस्बर्स हो गया है अप टू मार्च। हेल्थ एलोकेशन में हम देखें तो 103.58 बिलियन है। इसमें पब्लिक सेक्टर हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो भी 0.9% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। एजुकेशन जो है वो के लिए 61.1 बिलियन एलोकेटेड है टू एचईसी। लिटरेसी रेट जो है वो 60.65% टारगेट है। यूथ ट्रेनिंग के लिए 56,000 लिटरेसी रेट 60.65% से बढ़ी है। यूथ ट्रेनिंग जो है वो 50 यानी 60.65 तक पहुंच गई है। यूथ की ट्रेनिंग जो 56,000 को ट्रेंड किया गया है। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस जो है वो 23 मिलियन बारोड और जो है लोन पोर्टफोलियो वो 42.592 बिलियन है। क्लाइमेट एंड रेजिलियंस एंड ग्रीन फाइनेंस, इसमें ग्रीन सबको शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30 बिलियन के,
और रिचार्ज पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से जो है 77 मिलियन फॉर फ्लड रिजिलियंस के लिए IMF-RS फैसिलिटी जो है 1.4 बिलियन सिक्योर्ड, ये उन्होंने हासिल किया है। क्लाइमेट बजटिंग इम्प्लीमेंटेड इन फेडरल प्लानिंग और कार्बन मार्केट पॉलिसी लॉन्च इन COP 29। Conclusion: Pakistan economy showed a resilience, a clear path recovery in 2025, marked fiscal prudence, significant internal surplus, multi-decade low inflation and renewed investors। इसमें हम कंक्लूड करते हुए क्या कहते हैं, हम इस बात को क्या कहते हैं आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि जब इसी जाकर हम इसको ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहते हैं पाकिस्तान में क्या कहते हैं बड़ी है, लेकिन जो है इसको फर्दर क्या कहते हैं इम्प्रूव करने की क्या कहते हैं ज़रूरत है। और सर्विस सेक्टर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है, IT सेक्टर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल बेसिकली जो नेगेटिव हुई है उसके अंदर रीजनिंग बेसिकली ये है कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स को जो सपोर्ट करने वाली चीज़ होती है वो होती है इकोनॉमिक कंजम्पशन। इकोनॉमिक कंजम्पशन चूँकि कम हुई है तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल की कंजम्पशन भी क्या कहते हैं कम हुई है। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है तो इसको इन्फ्लेशन के कंट्रोल में रखना पड़ेगा, सैलरीड पर्सन को जो है वो रिलीफ देना पड़ेगा, तो जाहिर है कि इकोनॉमिक कंजम्पशन क्या कहते हैं बढ़ेगी, उससे फिर सर्विस सेक्टर फर्दर ग्रोथ की तरफ जाएगी और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल ने जो इस वक्त लूज़ किया है उसका भी इनकाम है जो इम्कान है को बढ़े। इसलिए जब स्पेंडिंग बढ़ेगी पब्लिक और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली फिर मशीनरी इंपोर्ट की जाएगी, तो नई इंडस्ट्रीज लगेंगी या जो एग्जिस्टिंग जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्किल इंडस्ट्रीज़ है उसके विड्थ के अंदर इजाफा होगा। इसके साथ साथ क्या कहते हैं इस लेक्चर का ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की कंट्रीब्यूशन करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और रिकमेंड भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।